दोस्तों एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले ये सारे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न वो है जो कल आप लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। ठीक है, और जो भी एग्जाम दे चुके हैं वो अपना आंसर की क्यों मैच करे और कितना मार्क्स लाए हैं इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए सर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोग मन ही मन सोच रहे होंगे सर कि बोर्ड पे क्यों नहीं बता रहे। मेरे दोस्तों बोर्ड में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई, जिस कारण से दोस्तों मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे यानी लैपटॉप की स्क्रीन पे ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कल पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 18। पुराण और वेद, वेदांग और उपनिषद, ये चार में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है कि आएगा भाई। ठीक है, चलिए सर इसी तरह से अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करें, अगला क्वेश्चन है वेदों में वर्णित विषय क्या है। सर वेद में आखिर किसके बारे में वर्णन किया गया है, ये आपसे पूछा गया भाई। तो वेद में दोस्तों हमारा वर्णन किया गया परावैद्य और अपरावैद्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 3 पे, योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो योग दर्शन के जो संस्थापक है दोस्तों वो आपका होगा महर्षि पतंजलि। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन दोस्तों सेकंड शिफ्ट में भी पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर आयुर्वेद का संबंध है भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आयुर्वेद का संबंध किससे है। तो बताएंगे सर आयुर्वेद का संबंध हमारा पुराणों से भाई। किससे बताएंगे सर, हमारा पुराणों से भाई। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यन गर्भ के प्रतिपादक क्या है भाई। तो प्रतिपादक क्या है, किसने किया था, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वैद के बारे में क्या सत्य है, आपसे पूछा गया कि वैद के बारे में क्या सत्य है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो आप एक बार नजर दौड़ाए मेरे भाई, क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो अपरुषीय 4, उसके बाद हमारा श्रुति, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों मनुस्मृति का वर्णन क्या है भाई। मनुस्मृति का वर्णन किसके लिए भाई, आचार संहिता। क्या बोलेंगे सर, आचार संहिता का। ना ऑप्शन नंबर हम बोल सकते हैं सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या, तो आपका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर अद्वितीय वेदांत के निर्माता कौन भाई। अद्वितीय वेदांत के जो निर्माता है वो हमारा कौन होगा, तो बताएंगे सर शंकर होगा भाई। कौन होगा सर, हमारा शंकर इसका राइट आंसर होगा। कौन होगा सर, तो शंकर आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे 8 के बाद आते हैं 9 पे, श्री भगवत गीता में वर्णन है भाई। भगवत गीता जो है इसमें क्या वर्णन है, तो कर्म योग, ज्ञान योग और हमारा भक्ति योग, यानी सभी योग के बारे में वर्णन किया गया। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर पन्नी का संबंध किससे भाई। तो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था कल की क्लास में कि पन्नी का संबंध हमारा संस्कृत व्याकरण से है। और हाँ, आज ही मेरे दोस्तों आप लोगों का 7 बजे से राहुल सर आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन का लाइव क्लास लेकर आ रहा है भाई। याद रखिएगा 7 बजे शाम को, भूले ना, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर राहुल सर आप लोगों को डिजिटल एजुकेशन का लाइव क्लास लेकर आ रहा है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर रामायण है एक क्या भाई। रामायण एक क्या है भाई, तो बताएंगे सर रामायण हमारा एक महाकाव्य है भाई। क्या बोलेंगे सर, रामायण हमारा एक महाकाव्य है भाई। क्या बोलेंगे सर, रामायण हमारे क्या भाई, तो बोलेंगे सर महाकाव्य है। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 पे। 12 कहते हैं आयुर्वेद में जिस औषधि पौधों का वर्णन किया गया वो पौधा कौन सा भाई। तो बताएंगे सर ये हमारा तुलसी है, हल्दी का पौधा है। मतलब बोल रहा है कि आयुर्वेद का दवा बनाने के लिए कौन कौन सा पौधा का इस्तेमाल किया जाता है, तुलसी का पौधा, हल्दी का पौधा, नीम का पौधा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आते हैं सर 13 पे, संख्या दर्शन वर्णन करता है भाई। संख्या दर्शन क्या वर्णन करता है, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला 40 नंबर की गीता भाग है भाई। गीता किसका भाग है, जो गीता है भाई आज हम लोग बार बार जो पढ़ते हैं, गीता जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है एक तरह का देखा जाए तो मेरे दोस्तों गीता जो है ये किसका भाग है, तो गीता हमारा महाभारत का भाग है भाई। किसका भाग है सर, महाभारत का भाग है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15। क्वेश्चन 15 है सर भारतीय ज्ञान परंपरा डैश से पर्यावरण उपागम प्रस्तुत किया है। तो बताएंगे सर वैदिक युग से। जो हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है ये हम लोगों को जो पहचान मिला है वैदिक युग से मिला है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। आपके स्क्रीन पर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16, वैशेषिक दर्शन इस पर आधारित है। कल ही मैंने बताया था भाई, मैंने आप लोगों को कहा हो ना भाई, जितना बताया हो अगर आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक अगर देखे होंगे तो
आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ये मैं गारंटी देता भाई आप लोगों को। बस शर्त है कि आप लोगों को सही नज़रिए से मेरे दोस्तों आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। वैशेषिक दर्शन इस बात का वर्णन करता है। वैशेषिक दर्शन किसका वर्णन करता है, तो बताएंगे सर इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वस्तु प्रदान करता है। जो हमारा वस्तु है वो किसका प्रदान करती है, तो वस्तु प्रदान करता है मेरे भाई भवन निर्माण। एक बात बताइए, वस्तु जो है वो क्या निर्माण करता है, तो भवन निर्माण करता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को कल बताया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18 नंबर की, पराविद्या इसका मार्ग है। पराविद्या जो है वो किसका मार्ग है, पराविद्या जो दोस्तों ये आपसे पूछा गया अभी कि सर पराविद्या है ये किसकी मार्ग है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि पराविद्या जो है ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 तो बताएंगे सर हमारा आध्यात्मिक प्रगति, क्या बोलेंगे सर, आध्यात्मिक प्रगति, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला पे, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, प्राचीन भारत का विश्वविद्यालय था। प्राचीन भारत का जो विश्वविद्यालय दोस्तों ये अगर हम बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला भी था, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये आज़ादी के बाद है, भले ही अलग हुआ है, लेकिन प्राचीन में तो भारत में ही था ना भाई। उसके बाद विक्रमाशिला, इन ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर ब्राह्मीर थे। ब्राह्मीर एक क्या था भाई, तो बताएंगे सर ब्राह्मीर हमारा एक खगोल शास्त्र भाई, क्या बोलेंगे सर, ब्राह्मीर एक हमारा खगोल शास्त्र भाई, क्या बोलेंगे सर, ब्राह्मीर हमारा एक खगोल शास्त्र है। युग शब्द मिलता है भाई, युग जो हमारा शब्द है ये क्या मिलता है भाई, तो युग शब्द मिलता है ऋग्वेद और यजुर्वेद से, है ना। योग करते हैं जो सुबह सुबह हम लोग, ये कहाँ से मिलता है भाई, तो बताएंगे सर योग जो मिलता है ये हमारा ऋग्वेद और यजुर्वेद से मिलता है भाई। क्वेश्चन पर आते हैं सर आपको 22 है सर, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहता है भाई, प्लास्टिक सर्जरी के अगर जनक बातें हैं तो श्रुत को बोलते हैं। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जा करके प्लेलिस्ट में मेरा 5 वीडियो पड़ा हुआ है, ज़्यादा तो मैं बताया नहीं हूँ, 5 लेक्चर में प्रोवाइड किया हूँ। 5 लेक्चर को मेरे दोस्तों आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और सर ने क्या बताया था, ठीक है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 23 पे, बोधायन थे भाई, बोधायन जो थे वो क्या है भाई, तो बताएंगे सर बोधायन हमारे एक प्रकार का गणित है, पुरातत्ववेत्ता है, कवि है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 24, शून्य का आविष्कार था भाई, शून्य का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने, क्या बताएंगे सर, आर्यभट्ट ने। आपके स्क्रीन पर आते हैं सर अगला क्वेश्चन, महर्षि वेदव्यास का संबंध किससे, तो महाभारत का लेखक कौन होगा सर, हमारा महर्षि वेदव्यास, क्या बोलेंगे सर, महाभारत का लेखक कौन होगा, महर्षि वेदव्यास, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सर कर्मकांड का वर्णन है भाई, कर्मकांड का जो वर्णन किया गया है 26 में कि किसमें वर्णन किया गया है, तो बताएंगे सर मीमांसा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मेरे दोस्तों अगर पूर्वी मीमांसा पश्चिमी मीमांसा अगर होता तो उस समय आप क्या करते, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ख्याल रखना है। बट इसका जो राइट आंसर होगा मीमांसा होगा। लेकिन दोस्तों अगर मीमांसा में से अगर हम बात करें कौन सा मीमांसा, तो पूर्वी मीमांसा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका, पूर्वी मीमांसा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कौन आयुर्वेद से संबंधित नहीं है भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 27 कौन आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, तो चरक तो है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला बताया था, पर जैमिनी दोस्तों जो है ये हमारे आयुर्वेद से संबंध नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 28, षडदर्शन में नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 से षडदर्शन में नहीं है, कौन सा, तो बताएंगे सर मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा सर क्या, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अगला क्वेश्चन नंबर है सर, अगला क्वेश्चन नंबर है सर 29 कहता है मेरे भाई क्या, ब्रासफुट, ये सिद्धांत जिसने शून्य के नियमों को दिए थे ये लिखा था ब्रह्मगुप्त ने, किसने मेरे भाई, ब्रह्मगुप्त ने। याद रखिए भाई क्या बोलेंगे सर, ब्रह्मगुप्त इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सर आपके स्क्रीन पे आते सर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 है, गोपुरम किस प्रकार की शैली का है भाई, तो गोपुरम हमारा द्रविड़ शैली है भाई, क्या बोलेंगे सर, गोपुरम हमारे क्या भाई द्रविड़ शैली है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 31, भारतीय ज्ञान परंपरा निम्न का गूढ़ ज्ञान प्रस्तुत करती है भाई, तो बताएंगे सर किसका प्रस्तुत करती है, तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 पे, दिल्ली का लोह स्तंभ किस क्षेत्र की उत्कृष्ट करती है भाई, बताइए 32 आपसे 32 पूछा गया है कि दिल्ली का लोह स्तंभ किस क्षेत्र की उत्कृष्ट कृति है भाई, तो बताएंगे सर हमारा लोह स्तंभ। क्वेश्चन नंबर आपका 32 बहुत ही प्यारा सा भाई धातु कर्म का। ये क्लास अब अगर आप लोगों ने कल की सुबह वाली क्लास देखी थी, कल की सुबह
तो मैंने वहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा था। अगर आप लोग नहीं देखें दोस्तों तो प्लीज़ मैं अभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं जो प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ और जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सारे क्वेश्चनों को देखने का प्रयास कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर आते सर क्वेश्चन, संथाल परगना में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? संथाल परगना में ग्राम प्रधान को आखिरकार किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर माझी के नाम से जाना जाता है। किससे? तो बताएंगे सर माझी के नाम से जाने जाते हैं। शास्त्र निम्नलिखित के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। कौन सा शास्त्र दोस्तों मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो बताएंगे सर हमारे इसका राइट आंसर होगा कृषि वस्तु नाट्यन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 35, किस भारतीय गणित ने पाई मतलब 22/7 या तो 0 का मान दशमलव के 4 स्थानों तक सही दिया है? इन्हें आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। ये पाई का मान होता है हमारे 3.14 इस तरह से होता है। तो 4 डिजिट तक का मान जो है सही तरीके से किसने प्रमाणित किया था? तो बताएंगे सर ये हमारा आर्यभट्ट होगा। क्या होगा सर? आर्यभट्ट होगा। अगला से निम्नलिखित में से कौन अष्टग योग का हिस्सा नहीं है? भाई अष्ट योग का जो हमारा हिस्सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर यम है, कर्म है, ध्यान है, पर हमारा प्राणी यम नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो सॉरी भाई इसका जो राइट आंसर होगा कर्म। क्या होगा भाई? कर्म इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 37 क्या कहता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा था? भाई एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक है दोस्तों आपका सिद्धांत शिरोमणि। ये आखिर लिखा किसने था? तो बताएंगे सर भास्कराचार्य। क्या बोलेंगे सर? भास्कराचार्य हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, जड़ी बूटी पर आधारित पारंपरिक संथाल चिकित्सा किसका हिस्सा? भाई तो बताएंगे सर 38 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे सर? पारिस्थितिकी ज्ञान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39 है सर, कौन सी मंदिर नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है? भाई बताइए कौन सी मंदिर नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है? 39। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा वेसर। क्या बोलेंगे सर? वेसर इसका राइट आंसर होगा वेसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला 40, बौद्ध भिक्षुकों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? बौद्ध भिक्षुक जो थे उनके रहने का स्थान को विहार कहा जाता था। भाई कल ही बताए थे। हाँ भाई आप लोग सोच रहे होंगे सर नहीं बताएं। भाई एक बार प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, आप लोगों का पैर पड़ता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता है ना तो एक बार जा करके प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए टफ लग सकता है, लेकिन मेरे लिए दोस्तों मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल ही मैंने आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करवाया था। मैंने ये भी वादा किया हूँ कि एप्लीकेशन पर मैंने जितने सारे क्वेश्चन करवाए हैं यकीन मानिए इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। खगोल विद्या पर ब्राह्मीहिर की प्रसिद्ध रचना है। भाई ब्राह्मीहिर ने कौन सा पुस्तक रचना किया था? पंच सिद्धांतिका। क्या बोलेंगे सर? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, शून्य को भारत में पहली बार एक संख्या माना गया, इसके गणितीय कार्य को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? भाई ये परिभाषित करने वाला कौन था दोस्तों? याद रखिएगा 42 का, तो ये ब्रह्मगुप्त था। भाई क्या बोलेंगे? ब्रह्मगुप्त। ठीक है भाई, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, ये सही है, लेकिन दोस्तों सबसे पहले प्रमाणित किया था किसने? ब्रह्मगुप्त। आपके स्क्रीन पर आते हैं सर 43, आयुर्वेद स्वास्थ्य को किसका संतुलन माना जाता है? भाई तो वात पित्त कफ, कल ही बताए थे भाई, वात पित्त कफ ऑप्शन नंबर। और इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में डिस्कस करवाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 43 के बाद 44, जंतर मंतर वैधशालाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? 44। तो बताएंगे सर ये क्या गया था? सवाई जय सिंह। क्या बोलेंगे सर? सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 45, प्राचीन ग्रंथ श्रुत संहिता मुख्य रूप से किस चिकित्सा क्षेत्र पर केंद्रित है? 45। तो बताएंगे सर ये हमारा जो था वो हमारा शल्य चिकित्सा। ठीक है भाई, किस पर? शल्य चिकित्सा। एक बार जा करके देखिए मेरे भाई। ठीक है, और हाँ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा 15 मई से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे एप्लीकेशन पे। तो जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 1 में अभी तक क्लास नहीं किए थे वो बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे साथ 15 मई से सेमेस्टर 2 का क्लास में जुड़े के रहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो एग्जाम है सेमेस्टर 2 का वो जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा। यानी आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारा रिजल्ट आएगी फिर हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये क्लास नहीं है भाई कि क्लास 8 9 है कि रिजल्ट आएगा तो फिर हम तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको जैसे एग्जाम दिए मेरे भाई आपको सेमेस्टर 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। सेमेस्टर 2 का एग्जाम दिए सेमेस्टर 3 की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोमोटेड हो गए सॉरी फेल हो गया तो आपको अगला कक्षा में अगला सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा, ऐसा
कुछ नहीं है मेरे भाई, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। संथालों की पारंपरिक शासन प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन 46, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा माझी परगना। क्या बोलेंगे सर? माझी परगना हमारा राइट आंसर होगा। आपके स्क्रीन पे आते सर अगला 47 है कि प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग की जाने वाली बौद्ध संरचना को क्या कहा जाता है? 47, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? चैती। क्या बोलेंगे सर? चैती हमारा राइट आंसर होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे आते सर अगला 48 है सर, संथाल समुदाय में धार्मिक समारोह और अनुष्ठानों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 48, तो बताएंगे सर नायके। क्या बोलेंगे सर? नायके। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 49 पे, दर्शन के निम्नलिखित अनुभव में उच्चतम नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। तो ये चर्चा करने वाला कैंडिडेट था दोस्तों हमारा नीति मीमांसा। क्या बोलेंगे सर? नीति मीमांसा, है ना भाई। चलिए मीमांसा तो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगा। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के दौरान में भारत ज्ञान परंपरा की इन शाखाओं को सराहना मिली है भाई। किन शाखाओं को सराहना मिली है? तो योग और आयुर्वेद। जब से हमारा कोरोना वायरस आया मेरे दोस्तों, आयुर्वेद को एक अलग ही अंदाज से आप लोग देख रहे हैं भाई। कोरोना वायरस के बाद दोस्तों आयुर्वेद को एक प्राथमिकता दिया गया है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीटली एक सेट। साथ ही साथ अभी आप लोग जो एग्जाम देकर लौटेंगे उसका भी आंसर सीट इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। आप लोगों कितना सही किए कितना गलत किए अभी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मुलाकात करते हैं दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।